अमित मालवीय। सचिन पायलट ने कहा माफ़ी मांगे। एक अमित मालवीय जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें यह कहा था कि राजेश पायलट ने मिजोरम में बमबार्डिंग करी थी। मिजोरम में 1966 में सेना ने कार्रवाई की थी। उस समय राजेश पायलट सेना में के कमीशन में आए भी नहीं थे और अमित मालवीय जी ने उनका नाम का उल्लेख करते हुए यह कह दिया कि 1966 में राजेश पायलट ने मिजोरम में बम बरसाए थे और पुरस्कार स्वरूप इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी थी। इसको लेकर सचिन पायलट भड़क गए हैं और उन्होंने अमित शाह से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। घटना यह है कि 1966 में लाल डेंगा को चीन और पाकिस्तान समर्थन दे रहे थे और चीन और पाकिस्तान की सहायता से मिजोरम में सैन्य अभ्यास के अघोषित केंद्र चलाए जा रहे थे। उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने वहाँ पर बमबार्डिंग करके और जहाँ ये अवैध रूप से सैन्य अभ्यास कराया जा रहा था वहाँ की जनता को, उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। उस समय राजेश पायलट थे भी नहीं और ना वो वायुसेना के उसमें थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब ये चल रहा था तब राजेश पायलट ने उस युद्ध में भाग लिया था और जब 1986 में ये जो मिजोरम में एक शांति वार्ता चली उसमें ज़रूर राजेश पायलट ने राजीव गांधी के साथ मिजोरम की घटनाओं को करने के लिए, बाईपास करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ज़रूर उसमें काम किया था। राजेश पायलट और राजीव गांधी आपस में दोस्त थे और उसके कारण उन्हें राजनीति में आने का मौका भी मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन 1966 की जो मिजोरम में बमबार्डिंग की घटना से उन्हें जोड़ा गया, उसको लेकर अब सचिन पायलट नाराज़ हैं और वह कह रहे हैं कि अमित मालवीय माफ़ी मांगें और नहीं मांगेंगे तो वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो संसद में जिस तरह से ये बताया गया कि मिजोरम में इंदिरा गांधी ने मिजोरम के लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसमें राजेश पायलट ने जो वीरतापूर्वक बमबार्डिंग में भाग लिया था, उसके बाद उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और वायुसेना छोड़कर फिर बाद में राजेश पायलट जो है कांग्रेस के साथ राजनीति में शामिल हुए। 1986 में उन्होंने राजीव गांधी के साथ मिलकर और फिर वहाँ पर मिजोरम में स्थायी शांति के लिए भी काम किया है। लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर ये कहा गया कि कांग्रेस ने मिजोरम के लोगों के ऊपर बम बरसाए थे और ये बात संसद में कही गई, ये बात भी गलत थी। ये सेना का ऑपरेशन था और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान और चाइना विद्रोहियों को मदद कर रहे थे, उस मदद को रोकने के लिए यह ऑपरेशन सेना द्वारा किया गया था, ना कि कांग्रेस द्वारा। सेना द्वारा समय समय पर सीमावर्ती जो देश हैं, तो यदि इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं तो सेना हमेशा इस तरीके की कार्रवाई करती रही है। और पहली बार ऐसा लगता है कि संसद में मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी नहीं किया, क्योंकि गोपनीयता बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। पद पर रहते हुए वो ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं देनी चाहिए थी जिससे देश की को कोई खतरा हो। यहाँ पर ये हुआ है कि जब ये मिजोरम वाली घटना को लेकर संसद में जो बयान दिया गया है, वो मंत्रियों ने अपनी शपथ का उल्लंघन भी किया है और सेना जो इस तरीके के कार्यक्रम करती है उसको भी उन्होंने उजागर करने का काम किया है, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता है। अब इस बात को लेकर सचिन पायलट ने मोर्चा संभाल लिया है और वो अमित मालवीय से इस मामले में या तो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं या कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इससे यह मामला अब तूल पकड़ता चला जा रहा है।